हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है जंग बंदी मुआहिदा एक और नाउमीदी बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट हफीजुल्लाह खान नियाजी। दुनिया गंभीर बहरान की गिरफ्त में, एक पल में तासूर के तनाज़ा अपने इख्तिताम के करीब है और दूसरे पल में हौलनाक तसादुम के खतरात। अमरीकी सदर की ज़हनी कैफियत बारे दुनिया के चोटी के माहिरीन नफ्सियात की मुत्तफ़िक़ा राय कि यकतरफ़ा मिजाज रखने वाला इंतहा दर्जे का नार्सिसिस्ट शख्स है। आज का बहरान सदर ट्रंप की खुद पसंदी का नतीजा है। यकतरफा सोच, गैर संजीदा तर्ज हुक्मरानी ने दुनिया में कहराम मचा दिया है। सारी दुनिया मुत्तफिक के सदर ट्रंप 28 फरवरी को पूरी दुनिया को एक दलदल में धकेल चुका है। एक दिन ज़हनी हैजानो खल्फिशार की कैफियत कि जनाब एक्स पोस्ट पर ईरान की शराइत मान लेते हैं और अगले ही लम्हे इश्तियाल अंगेज बयान दे देते हैं। बावजूद ये कि आखिरी खबरें आने तक मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद ताज़ा बताज़ा बयान मुलाहिज़ा फरमाइए। हम जंग जीत चुके हैं, ईरान तबाह हो चुका है, ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, हम कामयाब हो गए हैं। इसी सांस में हम एक मुआहदे के बहुत करीब हैं, नए ईरानी रहनुमाओं के साथ हमारे ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं। संजीदा हल्के भी पुरउम्मीद के अमरीका और ईरान इस मुख्तसर याददाश्त या मेमो के जरिए किसी मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं। कुछ कहना मुश्किल कि हर रोज़ इस मामले पर हमा वक्त नई और मुतजाद बातें सुनने को मिल रही हैं। कल ही वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ब्रीफिंग कि जंग ख़त्म हो चुकी है और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। साथ ही सदर ट्रंप की धमकी आ गई कि अगर ईरान ने शराइत से इत्तेफाक न किया तो बमबारी पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ दोबारा शुरू हो जाएगी। हसास मामले में इस कदर गैर संजीदा और मुतजाद बयानात से पूरी दुनिया नर्वस है। अगरचे डील या मंसूबा एक सफ़े के मेमो पर मुश्तमिल ज़रूर है, मगर बेशुमार पेचीदा और हसास मसाइल से लदा फंदा है। अमरीका ने ईरान को एक नया जौहरी फ्रेमवर्क पेश कर दिया है। अगर तेहरान इसे कबूल कर लेता है तो अगले 30 दिन तफसीली मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अमरीका की बुनियादी शराइत और सुर्ख लकीरें ये हैं कि ईरान यकीन दिलाए कि वो जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहा नहीं, अफजूदगी और इस्फहान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। ज़ेर ज़मीन हर किस्म की जौहरी सरगर्मी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी भी वक्त मुआयनों की इजाज़त होगी। यूरेनियम अफजूदगी पर 20 साला पाबंदी आयद होगी। अफजूदा यूरेनियम के तमाम ज़खायर ईरान से बाहर मुंतकिल किए जाएंगे। आबनाए हरमज़ को दोबारा खोला जाएगा और इसके साथ ही अमरीका अपनी नाकाबंदी में नरमी करेगा। पाबंदियों में नरमी कारकर्दगी और अमल दरामद से मशरूत होगी, फौरी तौर पर नहीं दी जाएगी। अब अगर ये सच है तो ईरान की तरफ से मेरा जवाब मौसूल करें और ईरान की ना ही समझें। 2015 में सदर ओबामा दौर में जो मुआहदा और मुज़ाकरात हुए JCPOA, वो मुआहदा करने में 2 साल लगे थे। वजह यह थी कि तफसीली मुआहदे की लंबाई 160 सफ़ात थी ताकि ईरान किसी तौर कानूनी खला या शक से फ़ायदा न उठा सके। लिहाजा ये तवक्को करना कि ये मसला पलक झपकते हल हो जाएगा नामुमकिन है। इस तनाजुर में सदर ट्रंप एक दिन में यक सफ़ाती डील, जो अमलन एक इब्तदाई खाका या मुज़ाकराती एजेंडा हो सकता है, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि एक महदूद वक्त के लिए रास्ता खोला जाए और मज़ीद बातचीत जारी रखी जाए। सदर ट्रंप के लिए इस मुआहदे पर ईरानी दस्तखत इसलिए भी ज़रूरी हैं कि वो 14 मई को चीन के अहम दौरे से पहले किसी मुस्बत पेशरफ्त का तासुर देना चाहते हैं। वो चीन को ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जंगबंदी के मसले को काबू कर लिया है। एक दुनिया का हिस्सा, चीन सबसे ज़्यादा तेल और गैस का बड़ा हिस्सा आबनाए हरमुज से खरीदता है, सबसे ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। इस वक्त सदर ट्रंप अमरीकी कांग्रेस, अपनी सियासी जमात रिपब्लिकन और अवामी दबाव में भी हैं। अवाम महंगी पेट्रोल कीमतों से मुतासिर हैं। ट्रंप शिद्दत से एक मुख्तसर, एक सफ़े पर मुश्तमिल इब्तदाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत चाहते हैं। ये दस्तखत हर सूरत में चीन के दौरे से पहले चाहते हैं। इसलिए कवी इम्कान है कि अगर दस्तखत होना तय पा गया तो चंद दिनों में यानी सोमवार तक मामलात तय पा जाएंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ईरान अमरीका की हर ऑफर को शक की नज़र से देखता है कि एक सुराग से दर्जनों बार दफ़ा दसा जा चुका है। इसी अदम एतमाद की वजह से जब अमरीका कोई नरमी दिखाता है तो ईरान इसको धोखा समझता है। दूसरी तरफ ईरान कुछ नरमी दिखाता है तो अमरीका मुतालबात मज़ीद सख्त कर देता है। शुनीद है कि ईरान किसी सूरत आबनाए हरमुज पर किसी किस्म की नरमी दिखाने के मूड में नहीं, जबकि यूरेनियम अफजूदगी पर भी फौरी गुफ्तगू की बजाय आने वाले दिनों में तफसीली नशिस्तों में इसे ज़ेरे बहस लाना चाहता है। अमरीका पर यह दबाव भी है कि नया मुआहदा 2015 के मुआहदे से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सख्त होना चाहिए, क्योंकि सदर ट्रंप इस मुआहदे को ये कहकर 2017 में मनसूख कर चुका है कि सदर ओबामा का 2016 का मुआहदा ईरान के हक़ में यकतरफा था। इसी दौरान ईरान भी ये जान चुका है कि अमरीका दोबारा मुकम्मल जंग में नहीं जा सकता, क्योंकि पहले 35 दिनों में अमरीका को भी तबाही का सामना करना पड़ा है। यही एहसास मुज़ाकराती तवाज़ुन को मज़ीद पेचीदा बना देता है।
आबनाए हरमुज आलमी तवानाई और तिजारत के लिए इंतहाई अहम रास्ता है। ईरान किसी सूरत दोबारा इसको अमरीकी असर में जाने नहीं देगा। अगर आबनाए हरमुज पर अमरीकी कंट्रोल बढ़ता है तो चीन की मईशत पर हमेशा संगीन खतरा मंडलाएगा। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक भी शदीद तजब्जुब और तशवीश का शिकार हैं। मशरक़ वस्ता का स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बदल बल्कि बिगड़ चुका है। कुछ खलीजी ममालिक अमरीका के मज़ीद करीब आ गए हैं और कुछ खलीजी ममालिक ईरान के साथ जुड़ चुके हैं, जिसने खलीजी ताउन कौंसिल को भी मुतज़लज़िल कर रखा है। हकीकत वाज़े के तनाज़ा सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि सियासी, माशी, इक़लामी और नज़रियाती है। दुनिया के बड़े बड़े जोगादरी तज्जिया निगार दम बखुद और किसी उम्मीद को पल्ले बांधने को तैयार नहीं कि एक ऐसा बहरान है जिसका कोई फौरी या सादा हल मौजूद नहीं है। ये एक तवील, पेचीदा और गैर यकीनी अमल है। सदर ट्रंप अमरीका समेत सारी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। 28 फरवरी का मनहूस दिन सदर ट्रंप और नेतन्याहू का ईरान पर हमला आज आलमी सियासी, इक़्तिसादी, इक़लामी निज़ाम को दलदल में धकेल चुका है, जिससे निकलना मुमकिन दिखाई नहीं देता। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.